हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं हमराही एपिसोड 21 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए आज के एपिसोड में देखते हैं क्या होता है इसमें। आज इल्हाम का एंट्री होने वाला है। मतलब इल्हाम का एंट्री तो ऑलरेडी पहले हो चुका है, बट अब इल्हाम कुछ न कुछ करती हुई नजर आएगी। ऐसे तो सिर्फ हम लोग को थोड़ा बहुत दिखाया जाता था। चलिए शुरू करते हैं। Anyone's have no idea that where is सिहान। पता भी नहीं चलेगा इन लोगों को। अभी अभी बहुत टाइम लगेगा इन लोगों को पता चलने में। पता चलते चलते टू मच टाइम हो जाएगा। गाजी यूसुफ अंकल को तो पता चल ही गया है कि बेटे से उसका वॉलेट फोन सब छूटा नहीं है, बल्कि वो छोड़ के गया हुआ है और अब वापस आने के लिए नहीं गया है। वो गाजी यूसुफ अंकल का किसी पे जोर नहीं चला चला तो वो अब निसार बी पे अपना जोर चलाने चले हैं कि वो तुमसे मिला था ना, क्योंकि इनको पता है कि सिहान इनके बहुत करीब है। मतलब कुछ भी करता है तो बताता है। इस बार इनको भी नहीं बता के गया है वो, और कह रहे हैं कि तुमसे कांटेक्ट करेगा तो तुम मुझसे ज़रूर बताना, छुपाना नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस बार वो निसार बी से भी कांटेक्ट करेगा सिहान। लगता नहीं है मुझे। गाइस फाइनली हमारा क्यूटी हमको देखने को वापस से मिल गया। मतलब 6-7 मिनट के बाद में हमारा क्यूटी दिखाई दिया है ड्रामा में। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर ड्रामा शुरू होते ही इस बंदे की शक्ल ना देखो तो ऐसा लगता है कि यार मैं कौन सा ड्रामा देखने बैठ गई हूँ। मेरा ऐसा ही है, मैं क्या करूँ। शुरू शुरू में दानिश को देख लो तो यार होता है कि हम दानिश तैमूर का ड्रामा देखने बैठे हैं, और ऐसे दिखाई नहीं देता तो थोड़ा सा मतलब बैठ के इंतजार करते रहो कब आएगा कब देखने को मिलेगा। वैसे तो जिक्रिया की सिक्योरिटी सिस्टम काफ़ी टाइट है, ये बात तो मतलब देखने को मिल रहा था। फिर आज आज का एपिसोड देख के समझ भी आ गया। मतलब वो शेहान को ढूंढ लिया कि वो कहाँ है, कहाँ के लिए जा रहा है, कहाँ जा रहा है। मतलब सब कुछ पता कर लिया। अब बस वो कहीं एक जगह पे जाके रुक जाए और इसको वो भी पता चल जाएगा। गाजी यूसुफ अंकल को ये जो रिग्रेट हो रहा है ना एलिफ को मारने का, कम से कम इनके इनके अंदर रिग्रेट तो आया कि हाँ मुझे रिग्रेट है, मुझे नहीं मारना चाहिए था। वो मुझे अपना बाबा समझती थी, मुझे प्यार देती थी, और मैंने उसके साथ क्या किया, ये रिग्रेट है। और ये रिग्रेट जब इंसान कुछ गलत करके और फिर रिग्रेट करने लगता है ना, तो थोड़ा सा होता है कि चलो भाई कम से कम इसके किए पे इसको शर्मिंदगी तो है। और ये गलती तो इनके लाइफ का पहला ऐसा गलती है जिस पे ये शर्मिंदा होते नज़र आ रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि इनका बेटा इनसे मुँह मोड़ लिया है। सब समझ में आ रहा है। इनका बेटा इनसे मुँह मोड़ लिया है ना, अब इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या गलती किया है। क्योंकि जब खुद पे बीतती है ना तब जाके इंसान को तकलीफ महसूस होती है। अदरवाइज किसी और के तकलीफ से तो घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता है। यार ये रोता बिलखता हुआ लड़का अच्छा लगता है क्या? इतना सुंदर सा ब्यूटीफुल हैंडसम सा लड़का मतलब रो रहा है, रोता हुआ। रोते हुए भी कोई क्यूट लग सकता है क्या? ये रोता हुआ भी क्यूट लग रहा है। चलो ड्रामे में उस कैरेक्टर का भी एंट्री हो गया जिस कैरेक्टर के साथ में फ़िलहाल हमारा शयान रहने वाला है। मतलब अपनी डेली लाइफ गुजारने वाला है। सो गाइस फाइनली फाइनली इल्हाम गाजी यूसुफ के आमने सामने आके खड़ी हो चुकी है, नज़र से नज़र मिला के अपनी बहन की मौत का हिसाब लेने के लिए। हिसाब तो वो लेगी ही लेगी। अब तो बिल्कुल ये दोनों आमने सामने आ गए हैं। चलो इल्हाम का हम लोगों को ना बहुत टाइम से वेट हो रहा था कि इल्हाम आ जाए आ जाए। फाइनली इल्हाम आ गई। सो अब धमाका देखने को मिलेगा कि अब आगे क्या होगा। वैसे कर्ल हेयर में भी हिबा सुंदर लग रही है। गाजी यूसुफ अंकल सोच रहे थे कि वो एलिफ है, लेकिन वो एलिफ नहीं है। वो कह रही है एलिफ नहीं, इल्हाम। बता दी कि मैं एलिफ नहीं हूँ, मैं इल्हाम हूँ। एलिफ समझने की भूल मत करो। एलिफ को तो आपने मार दिया। इल्हाम बता दे कि वो और एलिफ दोनों ट्विन सिस्टर्स है। जो लोग नहीं जानते हैं वो वैसे ही चौंक जाते हैं। और गाजी यूसुफ का दिमाग तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा चलता है। वो कह रहे हैं कि फिर उसने तो मुझे कभी जिक्र नहीं किया। तो कह रही है वो मुझसे थोड़ी कुछ नाराज़ थी इसलिए। तो ये कह रहे हैं बात पकड़ने में तो बहुत माहिर है ना गाजी यूसुफ अंकल। कह रहे हैं कि
इतनी नाराज़ थी कि कभी मतलब ज़िक्र नहीं किया, कभी कोई बात नहीं बताई। तो कह रही है कि मैंने सोचा था मिलके मना लूँगी, उससे पहले उसका डेथ हो गया। तो कह रहे कि लंबा टाइम हो गया था, कैसे आना हुआ। तब वो बता रही है कि मेरे कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसकी वज़ह से मैं नहीं आ रही थी, बट अब मैं आ गई हूँ और ये सयान से मिलने के लिए आई है। सिर्फ़ एक ही बात कह रही है, मुझे सयान से मिलना है, मिलवा दो। पूछ रही है ठीक है, सयान बाहर गया हुआ है, उसका किसी को नहीं पता कि वो कब आता है, कब जाता है, नहीं पता, ओके। लेकिन एलिफ का डेथ कैसे हुआ? और गाजी यूसुफ अंकल जो झूठ बोल रहे हैं ना, मतलब एकदम अल्ट्रा लेवल का झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि उसका हार्ट फेल हुआ था। और ज़िक्रिया का रिएक्शन तो आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा। हम लोगों के साथ-साथ इल्हाम भी उस रिएक्शन को नोटिस की है कि ये कुछ तो रिएक्ट कर रहा है इस चीज़ पे। और इल्हाम को बताया नहीं है गाजी यूसुफ अंकल की वो कैसे मरी, सुसाइड भी तो कह सकते थे ना। कह दिए हार्ट फेल हुआ था और कह रहे कि सयान गया हुआ था, इस्लामाबाद गया हुआ था और जब वो वापस आया तब तक उसने किया था। और कितना झूठ बोलोगे अंकल जी, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, डेली एक नया झूठ। गाइस इल्हाम का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लग रहा है, जितना कॉन्फिडेंट होके वो गाजी यूसुफ से कह रही है मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। बात रही एलिफ की डेथ की, मुझे यकीन नहीं आता, मुझे सिर्फ सयान से मिलना है। और जब ये अपना एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि वो घर छोड़ के चला गया है, नंबर मांगी तो वो नंबर से बात भी नहीं हो सकता, फ़ोन छोड़ के गया हुआ है, तो ये रुकने के लिए कह रही है। एट द एंड गाजी यूसुफ अंकल को ये कहना पड़ा है तो अपना नंबर दे दो, जब वो वापस आएगा मैं तुम्हारी बात करा दूंगा उससे। और जैसे ये कॉन्फिडेंटली कह रही है थैंक्स और फिर उठ के गई है। कॉन्फिडेंस का लेवल देखो, इल्हाम और एलिफ में एलिफ से ज़्यादा कॉन्फिडेंट इल्हाम लग रही है। अच्छा तो ये और वो जो बच्चा है वो दोनों भाई बहन हैं और अब वो बच्चा अपने घर पे लाया हुआ है सयान को केयर करने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे बेहोश हो गया था ना बुखार में। और डॉक्टर को भी पता, डॉक्टर को तो पता चल ही जाता है, डॉक्टर को पता भी चल गया कि उसका अभी अभी हार्ट का सर्जरी हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, वो अभी बिल्कुल नया है, इसीलिए उसको ये सब हो रहा है, थोड़े से बुखार में, इसीलिए वो बेहोश हो गया है। गाइस वैसे ये दोनों भाई बहन बहुत प्यारे लग रहे हैं यार, मतलब देख के लग रहा है कि हाँ ये दोनों रियल वाले भाई बहन हैं। जैसे छोटा भाई होता है ना, जब उसको पैसे चाहिए होता है, दे दो यार, दे दो प्लीज, दे दो पैसे, बिल्कुल वैसे अपनी बहन से ये जिद कर रहा है कि दे दो यार, नेक काम के लिए मांग रहे हैं ना, दे दो। और ये मतलब ये जो बच्चा है कितना प्यारा है। और इन लोगों को शकल से अमीर कोई कैसे लग जाता है यार, शकल से अमीर लग रहा है ये दोनों बातें कर रहे हैं। गाइस मेरे मन में ये सवाल था कि इतना कुछ गुजर गया, इल्हाम क्यों नहीं आ रही थी पाकिस्तान। अब जाके पता चला है कि उसका पासपोर्ट कोर्ट ने जब्त करके रखा हुआ था, इस वजह से वो टर्की से बाहर नहीं आ पा रही थी। ऑब्वियसली यार, जब किसी के पास पासपोर्ट होगा ही नहीं तो वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री कैसे ट्रेवल करेगा। एंड ये सिचुएशन इल्हाम की थी, बट इट्स टू लेट्स इल्हाम, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब जो करना है तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारा वैसे भी कोई नहीं रहा। औरंगज़ेब को कॉल कर रही हो, औरंगज़ेब भी इन्हीं लोगों के चक्कर में फंसा हुआ है, इन लोगों ने उसको भी फंसा के रखा हुआ है, किडनैप करके रखा हुआ है औरंगज़ेब को। औरंगज़ेब ने ही बताया है इल्हाम को कि उसकी बहन अब नहीं रही इस दुनिया में, वो मर चुकी है, इसको छोड़ के जा चुकी है। मतलब उसके मरने का सुन के इसको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मर सकती है, इसको अब भी यही लग रहा था कि बेहुदा मजाक है। यार वैसे जब आप रिश्तों की कदर ना करो, रिश्ते जब आपको छोड़ के चले जाते हैं ना, फिर बहुत रिग्रेट होता है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। शायद सेहान को होश आ गया है और उससे जब ये लोग पूछ रहे हैं दोनों भाई बहन कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारा कोई घर है, तुम्हारा कोई अपना है, कॉल करो बुलाओ, तो ये कह रहा है मेरा कोई है ही नहीं, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। और ये दोनों कह रहे हैं घर तो सबका होता है। ओबियसली यार, घर तो सबका होता है, इतना भी झूठ नहीं बोलना था। एक मैं हूँ जिसे झूठ बोला नहीं जाता, मैं वो बातें भी लोगों को कह देती हूँ जो मुझे बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए। और एक सारी दुनिया में लोग हैं जो कि सब छुपा के सिर्फ झूठ बोल जाते हैं। सियान को तो पता ही नहीं है कि इन दोनों भाई बहनों को ये भी पता चल चुका है कि इसका दिल का ऑपरेशन हुआ हुआ है अब वो कह रही है
इतना बड़ा जो तुम्हारे दिल का ऑपरेशन हुआ पड़ा है, ये मुफ्त में हो गया है का किसी ने मुफ्त में कर दिया हुआ है। ये दोनों भाई बहन शेहान को अपने घर पे रखने के लिए मान गए और इन दोनों भाई बहन की नोक-झोंक सुन रहे हो, मतलब दोनों भाई बहन को डिसीजन लेना है। सारी बातें, भाई छोटा है बट सारी बातें वो कह रहा है, बहन सिर्फ उस पे हाँ ना कर रही है। ऐसा ही होता है, भाई छोटा हो या बड़ा, हर वक्त घुस के ना वो मालिक बंधा फिरता है। बात तो मेरी ही होगी, तुम सुन लो ना क्या हो जाएगा। पहले वो आपको सुनाएगा, आप नहीं मानोगी, फिर उसको जब याद आएगा कि अरे ये तो मेरी बड़ी बहन है, फिर कहेगा मान जाओ ना, मान जाओ ना। फिर एट द एंड आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके भी माइंड में आएगा यार मेरा छोटा भाई है, छोटू सा भाई है, कह रहा है तो नहीं मानूंगी मैं, और फिर हम मान जाते। वैसे अच्छी बात यह है कि अब ये तीनों साथ रहेंगे, थोड़े बहुत काम करेगा सियान और खुशी खुशी रहने वाले हैं। यार क्या कह रही है ये, मैडम बोलना पड़ेगा, मुझे नाम से नहीं बुलाना पड़ेगा, आप बोलना पड़ेगा, इतने सारे रूल्स रेगुलेशन। लेकिन इसका जो भाई है वजीर कितना प्यारा है यार। उधर सिहान घर छोड़ के जा चुका है और इधर एलिफ का हो गया, इल्हाम का हो गया है कि मुझे सिहान से मिलना है। और ये जो गलत तो कह नहीं रही है कि मुझे अपनी बहन के बारे में बात करने के लिए सिहान एक वाहिद और इकलौता इंसान है जिससे मैं मिल के बातें करूंगी तो ही मुझे कुछ समझ आने वाला है। और ये कह रही है कि मैं यहाँ पे इंतज़ार कर लूँगी, चाहे वक्त जितना भी लगे, मैं इंतज़ार करूँगी, मैं उससे मिले बगैर जाऊँगी नहीं। और इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। और नेक्स्ट एपिसोड में पता नहीं ये लोग मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, अभी इतनी जल्दी कब मिलेंगे ये लोग पता नहीं। आई होप सो कि जल्दी मिल जाए। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब उम्मीद आ रहा है कि चलो अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी बहुत जल्दी।